नमस्कार, इंदौर में हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 25 मार्च शुक्रवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इंदौर शहर की तमाम बड़ी खबरें। शुक्रवार का दिन इंदौर के लिए एक और गर्व का पल लेकर आया। यहाँ अमेरिका और सिंगापुर से वर्ल्ड बैंक की टीम के सदस्य सूखा कचरा रखने की तकनीक का अध्ययन करने आए हैं ताकि बायो सीएनजी प्लांट चलता रहे। इसके बाद देश के 500 से 1000 शहरों में इसी तरह के प्लांट लगेंगे और उसके लिए राशि वर्ल्ड बैंक देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पूर्व बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया था। इसी तरह के प्लांट को देश के अन्य शहरों में लगाए जाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने योजना बनाई है। उसकी अनुशंसा पर वाशिंगटन डीसी से 3 और सिंगापुर के 1 सदस्य जो वर्ल्ड बैंक के सदस्य हैं इंदौर पहुंचे हैं। इसके अलावा दिल्ली के 3 संगठन के सदस्य भी आए हैं। सभी चौथराम मंडी के सामने स्थित बायो सीएनजी प्लांट का निरीक्षण कर कचरे को अलग रखने की प्रक्रिया समझेंगे। आज एक वर्ल्ड बैंक की स्ट्रॉन्ग टीम आई हुई है। उसमें 4 मेंबर्स हैं, वाशिंगटन डीसी के 3 मेंबर्स हैं वर्ल्ड बैंक के, और 1 सिंगापुर के हैं, और 3 उनके इसके अतिरिक्त भी दिल्ली की जो उनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके लोग थे। इंदौर में जो बायो सीएनजी प्लांट लगा है, इस प्रकार का प्लांट का रेप्लिका लगभग 500 से 1000 सिटीज़ में करने की योजना बनानी है पूरे देश में, और उसमें जो भी आर्थिक सहयोग होगा वर्ल्ड बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने को तैयार है। सुपर कॉरिडोर नए पिकनिक स्पॉट के रूप में पहचान बना रहा है। पिछले दिनों एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के साथ हुई लूट की वारदात के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। अब यहां मोबाइल वैन तैनात की जा रही है जो शाम 5 बजे से रात 2 बजे तक पेट्रोलिंग कर बदमाशों पर नजर रखेंगी। दरअसल एसीपी मल्हारगंज, एसीपी गांधीनगर और एसीपी हीरानगर ने सुपर कॉरिडोर का निरीक्षण करने के बाद 4 पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के स्थानों को चिन्हित किया है। पुलिस कंट्रोल रूम और थानों से यहां निगाह रखी जाएगी ताकि यहां बन रहे नए प्रतिष्ठान पिकनिक के लिए आने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा शाम से देर रात तक पुलिस की मूवमेंट रहेगी जिससे यहां सुरक्षित माहौल का निर्माण किया जा सके। इस क्षेत्र में अनाधिकृत पुलिस कर्मियों पर भी रोक लगाई जाएगी। एसीपी मल्हारगंज, एसीपी गांधीनगर और एसीपी हीरानगर और इनसे सुपर कॉरिडोर क्षेत्र से जुड़े हुए तीनों थाना प्रभारी, जिसमें गांधीनगर, एरोड्रम और बाणगंगा शामिल हैं, इनके बीच एक संयुक्त मीटिंग भी हुई है और इस विषय पर चर्चाएं होकर के क्या योजना बनाई गई है। खासकर जो शाम का समय है, शाम को खासकर 7 बजे से रात्रि के 1 बजे के बीच का जो समय है, इस समय में वहाँ पर पुलिस की मूवमेंट प्रभावी तौर पर रखने के लिए वरिष्ठ स्तर पर एक स्थायी पुलिस मोबाइल चलाने का निर्णय लिया गया है और यह मोबाइल आज या कल से ही प्रभावी हो जाएगी। भाजपा नेता उदय सिंह चौहान के बेटे सुजीत की हत्या में शामिल 9 आरोपियों में से 3 को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों की 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को ध्वस्त किया जा चुका है। इसमें मकान, मैरिज गार्डन और सुअर का बाड़ा शामिल है। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। महू के पास पिकडंबर में बोरिंग की धूल उड़ने के विवाद में भाजपा नेता की बेटे की हत्या करने वाले 9 नामजद आरोपियों में से लोकेश उर्फ राजा वर्मा निवासी गुर्जर खेड़ा, अंकित पिता कन्हैयालाल वर्मा निवासी गुर्जर खेड़ा और दर्शन उर्फ चोटी पिता प्रकाश कटारिया निवासी पीठ रोड महू को गिरफ्तार किया है। लोकेश ऑनलाइन सट्टा गेम में पहले भी पकड़ाया जा चुका है। पुलिस को जिस प्लॉट पर बोरिंग चल रही थी उसके मालिक राजेश की भी तलाश है। राजेश इलाके के राकेश डॉन का सहयोगी है। राकेश अवैध शराब का कारोबार करता है। इसका भी मकान प्रशासन ने तोड़ा है। इधर शुक्रवार को एसपी ग्रामीण भगवंत सिंह विरदे ने फरार 6 आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित किया है। देखिए, इस मामले को हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और इसमें हम अपराधियों के खिलाफ बड़ी धीरता से कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक 3 इसके जो आरोपी नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा भी जो अन्य आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए हमारी टीम में रवाना है और हम शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करेंगे। इसके अलावा भी जो अपराधियों को नियंत्रण में करने के लिए हमारी कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो राजसभा की कार्रवाई हो, अन्य सभी कार्रवाइयाँ हम लोग अपराधियों के खिलाफ करेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि कानून व्यवस्था जो लोगों का सामान्य जनजीवन है उसमें एक व्यवधान पड़ा इस घटनाक्रम को लेकर, तो निश्चित रूप से इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई हो हम सभी करेंगे। 3 साल बाद शुरू हुए सरवटे बस स्टैंड से अभी सवारियां कम मिल रही हैं। हालांकि बस स्टैंड प्रबंधक का दावा है पहले दिन यात्रियों की संख्या कम थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। इधर नवलखा से सभी बसों को बंद कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने एजेंटी वसूली करने वालों पर खास ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए हैं। इंदौर में 6 स्थानों से बसों में लोग सफर करने के लिए चढ़ते हैं। इसमें सरवटे बस स्टैंड, रेडिसन, रोबोट चौराहा, स्टार चौराहा, भंवरकुआ थाने के पास और बाणगंगा चौराहा शामिल है।
सरवटे बस स्टैंड बंद होने से यात्री अपनी सुविधा अनुसार इन जगहों से बस पकड़ते थे, लेकिन सरवटे बस स्टैंड का संचालन पुनः शुरू होने के बाद अब यहां से बसें चल रही हैं। पहले दिन 250 बसें चली थी, लेकिन अब 500 बसों का संचालन हो रहा है। इंक्वायरी सेंटर भी यहाँ शुरू किया गया है। हालांकि अभी बसों में यात्रियों की संख्या कम है, लेकिन आने वाले समय में ये बढ़ जाएगी। शुरू वाले दिन मतलब यहाँ से कम यात्रियों का रहा। इसका कारण ये रहा कि पब्लिक को पता नहीं था कि ये बस स्टैंड चालू हो गया, पर पिछले 2 दिन से यहाँ यात्रियों का दबाव बढ़ा हुआ है और करीब 25 से 30 हज़ार पब्लिक 2 दिन में गई है यहाँ से। नहीं, वो रास्ते में जाते जाते सब भर जाती है, कोई खाली गाड़ी नहीं जा रही है। स्टाफ लगा रखा, कोई भी गाड़ी वहाँ से कल और आज कोई नहीं। परसों वहाँ से जरूर गाड़ी गई थी कुछ, पर वो दोपहर बाद सब यहाँ से स्टार्ट हो गई गाड़ियाँ। रंग पंचमी के दिन नगर निगम के ड्राइवर की पत्नी की संदिग्ध मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के दौरान उसके ब्लाउज से 4 पेज का नोट मिला है। इसमें पति सहित ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पति पर भी तीसरी महिला से प्रेम संबंध का भी उल्लेख उसमें है। दरअसल अंजड़ की रहने वाली नवविवाहिता प्रियंका चौहान की मौत का रहस्य खुल गया है। उसे पति राहुल चौहान निवासी द्वारकापुरी परेशान करता था। राहुल नगर निगम में ड्राइवर है और उसका अन्य महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा है। यह आरोप पीएम के दौरान महिला के कपड़ों से मिले नोट में लगाए गए हैं। उसने सास पारूबाई, ननंद आशा, पिंकी एवं एक अन्य पर भी प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल प्रियंका और राहुल की पिछले साल ही अप्रैल में ही शादी हुई थी। प्रियंका और राहुल के बीच संबंध ठीक नहीं थे। सास भी उसे ताने मारती थी। आपको बता दें कि राहुल की पहली पत्नी की मौत हो गई थी। प्रियंका उसकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी से 9 साल की बेटी है। राहुल पर उसे भी परेशान करने का आरोप प्रियंका ने लगाया है। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हाँ, ये परसों की घटना है। परसों शाम की बात है। वो अकेले घर पर थी और उसका पति जो है नगर निगम में काम करता है और उसने जो है घर में फांसी लगा लिया था और उसका जो है हम लोगों ने पीएम कराया और पीएम के दौरान ही जो है उससे एक सुसाइड नोट जब्त हुआ है, जिसमें उसने अपने पति और पति के परिजनों के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया है और उसी कारण जो है आत्महत्या करना बताया है। और इसकी जो जांच है हमारे एसीपी साहब कर रहे हैं और शीघ्र ही जो है इसमें कार्रवाई कर जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। एक कलयुगी पिता शराब के नशे में अपनी ही बेटियों के साथ ही अश्लील हरकतें करता था। 1 साल से पिता की हरकतों से परेशान बेटियां तंग आकर थाने पहुंची और पिता की करतूतों की पोल खोल दी। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज किया है। मराठी मोहल्ले में रहने वाले सचिन की 2 बेटियां हैं, जिसमें से एक नाबालिग है। पिता रोज शराब के नशे में उसके साथ छेड़छाड़ कर अश्लील हरकतें करता था। लोक लाज के चलते 1 साल से चुप रही बेटियों के सब्र का बांध शुक्रवार को टूट गया और उन्होंने थाने पहुंचकर पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। सदर बाजार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यह घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र की है, जिसमें कि मराठी मोहल्ला में रहने वाला एक सचिन नामक व्यक्ति, 2 पुत्रियां जो उसकी जिसमें एक नाबालिग पुत्री भी है, उनके साथ शराब के नशे में छेड़खानी लगातार करता आ रहा था, जिससे दोनों ही बहनें परेशान थीं और उक्त शराबी पिता की हरकतों से जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तब उनके द्वारा थाने पे संपर्क किया गया और अपनी व्यथा सुनाई, जिस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए यथोचित धाराओं में आरोपी के विरुद्ध, शराबी पिता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया। क्रिप्टो करेंसी के लिए ई सिम कार्ड बनाने के नाम से धोखाधड़ी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 15 से 20 सिम भी बरामद हुई है। डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के नाम से इन दिनों लगातार धोखाधड़ी की जा रही है। अब ई सिम कार्ड बनाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला आया है। हालांकि एमआईजी थाना पुलिस ने आरोपी राहुल सेंगर को फरियादी रवि पिता त्रिलोक गोठवाल की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया है। राहुल ने रवि से उसके अकाउंट की जानकारी ई सिम कार्ड बनाने के नाम पर ली थी और फिर उसके साथ धोखाधड़ी की थी। उन्होंने बताया कि एक राहुल सेंगर नाम का एक व्यक्ति है जो कि जिसके पास 15-20 सिम है और ये कुछ अवैधानिक कार्य कर रहा है। इस संबंध में जो है उनको ला करके उनके समक्ष पूछताछ की, जिसमें पता चला कि वो जो है ई श्रम कार्ड बनाने के नाम से किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारियां ले लेते थे और उस जानकारी के आधार पर जो है वो क्रिप्टो करेंसी के लिए ये जो अकाउंट है वो खुलवाने का काम करते थे और उसके आधार पर इन्होंने जो धोखाधड़ी की है इसमें से 420-406 कायम किया गया। नगर निगम के अमले ने 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की प्रतिमा की सजावट को हटा दिया था। ये भाजपा नेताओं के इशारे पर किया गया था। पोस्टर बैनर माफिया के इशारे पर इसका जवाब निगम के अफसरों को देना है। लेकिन अब 14 अप्रैल को शहर की 13 प्रतिमाओं की सजावट की जाएगी। ये बात कांग्रेस नेता और एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कही।
द्विवेदी ने आरोप लगाया नगर निगम के अमले ने बाबा रणजीत सिंह की शोभा यात्रा निकालने वालों से टूट फूट होने पर शुल्क वसूला, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन पर पूरा शहर बैनर और पोस्टर से पटा दिया गया, तब किसी को नोटिस भी जारी नहीं किया गया। उन्होंने निगम अमले की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का विरोध किया। इसी विरोध के चलते 14 अप्रैल को शहर में महापुरुषों और शहीदों की 13 प्रतिमाओं की सजावट की जाएगी। नगर निगम का अमला आया और उसने पूरी साज सज्जा हटा दी, सीढ़ी तक हटा दी। किसके आदेश से हटाई? नगर निगम, वो नगर निगम जो बाबा रणजीत से जेपी नड्डा को ज्यादा बड़ा समझती है। बाबा रणजीत की रथ यात्रा पर धार्मिक व्यक्तियों के जरा से गलत व्यवहार से कुछ टूट फूट हो जाती है तो नोटिस जारी करके पैसा वसूल करती है। जेपी नड्डा जी के यात्रा में पूरे इंदौर बदहाल हो जाता है, एक भी नोटिस नहीं जाता। क्या भगत सिंह जी की प्रतिमा को सजा देने से स्वच्छता अभियान को कुछ दाग लग रहा था? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अधीन कॉलेजों में परीक्षा शुरू हो गई है। धामनोद में एक छात्र पेपर मिलने के आधे घंटे बाद ही परीक्षा कक्ष से बाहर जाना चाहता था, जिसे रोका गया तो उसने कॉपी फाड़ दी, परिवेशकों को मारने दौड़ा। इस पर उसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इन दिनों देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अधीन कॉलेज में बीए, बीकॉम और बीएससी सेकेंड और थर्ड ईयर की परीक्षाएं चल रही हैं। गुरुवार को धामनोद के एक परीक्षा सेंटर पर छात्र पेपर मिलने के आधे घंटे बाद परीक्षा हॉल से बाहर जाना चाहता था, परंतु पर्यवेक्षक ने नियम के तहत 1 घंटे बाद ही जाने की बात कहते हुए उसे रोक दिया। इस पर परीक्षार्थी गुस्सा हो गया और उसने अपना पेपर और कॉपी फाड़ दी। इतना ही नहीं, उसने पर्यवेक्षक को मारने की कोशिश भी की। इसकी शिकायत पुलिस में की गई है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं परीक्षा नियंत्रक आशीष तिवारी ने आगामी पेपर्स में पुलिस बल तैनात करने की मांग करते हुए पत्र लिखा है। बताया जाता है कि छात्र ना बोल पा रहा था और ना ही कुछ सुन पा रहा था। कल हमें धामनोद से खबर आई थी, वहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं उनका फ़ोन आया था कि एक विद्यार्थी वहाँ पे कुछ अजीब टाइप की हरकतें कर रहा है और वो कुछ सुसाइड होने की धमकी भी दे रहा था और अपनी जो क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन कॉपी है वो भी उसने फाड़ दी, क्योंकि जो छात्र था वो मतलब कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और सुन भी नहीं पा रहा था। मतलब दोनों ही उसमें कमियां थी इस टाइप की, पर वो इस टाइप की हरकतें कर रहा था तो वहाँ सब और जो वहाँ के जो इन्विजिलेटर्स है उनको भी मारने के लिए दौड़ा था वो। तो इस टाइप की हरकतें हुई तो उन लोग घबरा गए एग्जामिनेशन सेंटर वाले। तुरंत उन लोगों ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में करी और पुलिस आके पुलिस ने उसको शिकायत को दर्ज करवाई है और पुलिस ने भी उस विद्यार्थी को अरेस्ट कर लिया है और ऐसी संभावना है कि कल वो फिर परीक्षा देने आ सकता है। तो उसकी पूर्व की तैयारी भी हम लोगों ने कर ली है। पुलिस प्रशासन को हमने सूचना दे दी है कि कभी वो कल भी इस टाइप की हरकत करता है तो आगे की पुलिस अपने लेवल पे एक्शन ले सकती है। हाँ, विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार कोई भी परीक्षा केंद्र से कभी कोई विद्यार्थी बाहर जाना चाहता है तो उसको 1 घंटे के बाद भी जाने दिया जाता है, उसके पहले जाने नहीं दिया जाता है। पर उस विद्यार्थी ने बोला कि मैं आधे घंटे के बाद भी जाने की कोशिश करी, जब उसको रोका गया तो फिर उसने इस टाइप की हरकतें करी और अपना जो कॉपी है उसको भी मतलब फाड़ दिया। तो उसका यूएफएम प्रकरण तो हमने बना ही दिया है, पर कभी वो सेकंड पेपर में इस टाइप की हरकतें करेगा तो डेफिनेटली विश्वविद्यालय भी अपने पुलिस लेवल पे इसमें एक्शन लेगा और आगे की जो परीक्षाएं हैं उसको देने से वंचित किया जाएगा। और अब खबरें दे दनादन। साध्वी ऋतंभरा की 7 दिवसीय राम कथा ही राष्ट्र कथा 26 मार्च से 1 अप्रैल तक अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे के बीच होगी। आयोजन समिति के महामंत्री संजय बाकड़ा ने बताया, शनिवार को रंजित हनुमान मंदिर से अन्नपूर्णा मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कथा स्थल पर 75,000 फीट का डोम बनाया है, 1.25 लाख फीट में पंडाल बनाया है, जिसमें 50,000 लोग बैठ सकेंगे। 50 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, कथा का स्वरूप अपने आप में बहुत विराट है, क्योंकि इंदौर शहर में राम जन्मभूमि के निर्माण के बाद अगर सबसे बड़ी कथा दीदी की हो रही है तो इंदौर में ही हो रही है। यहाँ तक किया जाएगा अन्नपूर्णा मंदिर तक, जिसमें दीदी माँ स्वयं उपस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परम पूज्य दीदी माँ हम सबको उनके श्रीमुख से 7 दिवसीय श्री राम कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य मिल रहा है। श्री राम कथा ही राष्ट्र कथा के भावों को लेकर के परम पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी की मुखारविंद से 7 दिवसीय महोत्सव यहाँ पर होने वाला है, जिसमें समग्र हिंदू समाज आमंत्रित है। शिवराज सरकार ने 2 साल में आम लोगों के हित में काम किया है, जबकि 15 महीने की कांग्रेस सरकार के दौरान वल्लभ भवन लूट का अड्डा बन गया था। सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया। यह बात भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। दिग्विजय सिंह की सरकार थी और कांग्रेस ने जो मध्य प्रदेश का हाल किया था, जो मध्य प्रदेश को बंटा ढार की श्रेणी में लाके खड़ा किया था, आज लगातार 3 बार की सरकार भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो किए गए प्रयास और चौथी बार में ये जो 2 साल लगातार लग के काम किया, तो आज मध्य प्रदेश भी आप सबको हर्ष होगा कि हम लोग आज एक विकसित राज्य की श्रेणी में आके खड़े हैं।
बाणगंगा में रहने वाले फोटोग्राफर अजय कुर्मी के घर पर चोरी करने वाले पूर्व कर्मचारी नीलेश झा निवासी राजाबाग कॉलोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पहले नीलेश ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अजय के घर के ताले तोड़कर ड्रोन कैमरा, DSLR कैमरे सहित अन्य सामान चुराया था। आरोपी खुद भी वीडियो शूटिंग का काम करता है। जांच के दौरान CCTV फुटेज वगैरह घटनास्थल के चेक किए गए, आसपास के CCTV फुटेज चेक किए गए। उसमें 2 संदिग्ध दिखाई दिए और उस संदिग्ध के फोटो जब फरियादी को बताए गए तो फरियादी के द्वारा बताया गया कि ये CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा व्यक्ति नीलेश झा है, जो उसके साथ में पहले काम करता था। बाणगंगा पुलिस ने एक तस्कर को पकड़कर उससे 16 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर बाइक से जा रहे सचिन पिता भंवर राव भांडवे निवासी निरंजनपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी कहां से ब्राउन शुगर लाया और कहां लेकर जा रहा था, इसकी जांच की जा रही है। तो उसके आधार पर उस मोटरसाइकिल चालक को रोका गया और उसको रोकने पर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सचिन भांडवे निवासी निरंजनपुर का बताया और संदिग्ध की तलाशी ली गई। तो तलाशी के दौरान उसके पैंट में जेब में से एक पुड़िया मिली, जिसको चेक करने पर वो ब्राउन शुगर पाउडर होना पाया और करीब उसको तौल करने पर करीब 16 ग्राम ब्राउन शुगर आरोपी से जब्त की गई। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में वन्य प्राणियों को गर्मी से बचाने के उपाय किए जा रहे हैं। नेट और खस के पट्टे लगाकर उनके पिंजरों के पास रखा जा रहा है। इसके अलावा संवेदनशील प्राणियों के पिंजरे के पास कूलर भी लगाए जा रहे हैं। जिसमें अगर बिग कैट की बात की जाए, जिसपे लायन, लेपर्ड और जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, उनमें हम लोग कूलर तो लगाते हैं नाइट सेल में, साथ ही साथ जो नाइट सेल को भी साइड से ढक देते ताकि दिन के समय उनको किसी तरह का एक्सपोजर न मिल पाए हीट का। साथ ही साथ जो इंक्लोजर के अंदर है वाटर बॉडी, पानी से खेलने का शौक़ होता है तो पानी भी हम लोग वाटर बॉडी बना के दिए। साथ ही साथ पंप लगा के इंक्लोजरों में भी पानी डालने का काम चालू हो गया ताकि नमी बन रहे और साथ ही साथ ग्रीनरी भी बनी रहे। कंट्रोल से अनाज लेने गए जिशान पिता अमन के घर से 4.5 लाख रुपए के जेवरात चुराने वाले शहनवाज पिता हुसैन को पुलिस ने पकड़ लिया। उसे शंका के आधार पर पकड़ा था। उसके पास से जेवरात मिले हैं। आजाद नगर पुलिस पूछताछ कर रही है। 23 तारीख को उन्हें तलाश किया इधर उधर, कोई पता नहीं चला। 23 तारीख को आकर के उसने FIR दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने जो शंका के आधार पर शाहनवाज पिता हुसैन आज़ाद नगर का रहने वाला है, इसको शंका के आधार पर पूछताछ किए। पूछताछ करने के बाद जुर्म स्वीकार किया। उससे कुछ माल, कुछ सोना चांदी के जेवर जो है बरामद हुए हैं। लोकायुक्त पुलिस ने महू के ग्राम खुर्दी के पटवारी चंद्रमोहन गर्ग को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। फरियादी वीरेंद्र गुर्जर की शिकायत पर कार्रवाई की गई। वीरेंद्र और उनके भाई के बीच पैतृक जमीन का बंटवारा हुआ था। इसकी पावती बनना थी। पटवारी गर्ग ने पावती बनने के एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। फरियादी पहले एक किश्त के रूप में 10,000 रुपए दे चुका था। शुक्रवार को 15,000 रुपए लेने के दौरान लोकायुक्त ने पटवारी को ट्रैप किया। आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको यह बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।